हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है स्टार एजुकेशन चैनल पर। मैं आज इंग्लिश सब्जेक्ट के क्लास 8th के एक्टिविटी 4 को पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मैं आपको इसको एक छोटे से भाग में बताऊंगा कि इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, यानी कि किस तरह की इसकी कहानी है। तो इसको मैं एक छोटे से स्वरूप में बताता हूँ। इस एक्टिविटी में एक विद्यालय में एक प्रतियोगिता रखी गई है, जैसे कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे वगैरह रखे जाते हैं, ऐसे ही वहाँ पे एक स्मार्ट स्टूडेंट कॉन्टेस्ट रखा गया था, जिसमें विद्यार्थी लोग भाग लेंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब किया जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर उन्हें कुछ इनाम दिए जाएंगे, स्कूल की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। तो ये मैंने बहुत ही छोटे फॉर्म में बताया आपको, यानी कि ये पूरी एक्टिविटी हम पढ़ेंगे ये कैसी है। तो चलिए देखते हैं। तो आप सभी अपनी किताबों में देखिए। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी ध्यान दीजिए, आप भी मेरे साथ पढ़िए, अपनी किताब में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको इसको एकदम बहुत ही आसान भाषा में मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें है विकास, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। इसमें विकास है। विकास ने कहा हेलो यानी कि नमस्कार, आप सभी को सुप्रभात, यानी उसने सभी को सुप्रभात कहा, गुड मॉर्निंग कहा, जो वहाँ लोग थे स्कूल में। उसने बताया, आगे देखिए, टुडे एट आवर समित विद्यालय वी हैव 4th एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टेस्ट। तो उसने बताया कि हमारे स्कूल में आज 4th वर्षीय, यानी कि जो लगातार हर साल एक एनुअल फंक्शन यानी कॉन्टेस्ट रखा जाता है, आज उसका 4था साल है उस कॉन्टेस्ट का, जिसका नाम है स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। उस कॉन्टेस्ट का नाम है, जिसने विकास ने उसे अनाउंस किया हो, उसने बताया लोगों को। तो उसने कहा, आगे की लाइन है, आवर इंग्लिश टीचर मिस्टर परमर इज द होस्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन विथ हिम, उनके साथ विथ हिम द स्कोरर इज मिस्टर ब्राइट हिज ऑन लैपटॉप। वो अपने लैपटॉप के साथ है। तो मैं इसका अनुवाद बताता हूँ कि हमारे स्कूल के इंग्लिश टीचर मिस्टर परमार सर इस कॉन्टेस्ट के यानी कि इस कंपटीशन यानी इस प्रतियोगिता के होस्ट हैं। होस्ट जैसे कि जो बच्चे भाग लेंगे उनसे जो सवाल जवाब करेगा वो होस्ट है, उसे होस्ट कहेंगे। जो उनसे सवाल जवाब करेगा होस्ट है। और द स्कोरर मिस्टर ब्राइट, जो स्कोरर यानी कि जो प्रतियोगिता होगी, जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कोर करेंगे, जो पॉइंट्स उनके आएंगे, जो पॉइंट्स यानी जो अंक वो कमाएंगे, उसकी गणना, उसकी गिनती है जो वो मिस्टर ब्राइट करेंगे। मिस्टर ब्राइट जो सर हैं, वो अपने लैपटॉप के इधर पे लिखा हुआ है ऑन लैपटॉप, वो अपने लैपटॉप पर उसकी सारी जानकारी रखेंगे। तो आगे की लाइन देखते हैं। आवर प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा इज द एक्सपर्ट। जो हमारे स्कूल के, जो उनके स्कूल के समिति विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर शर्मा जी विशेषज्ञ हैं, वो इस खेल के विशेषज्ञ हैं, उनको इस खेल में सबसे ज्यादा जानकारी है, इसलिए उनको इस खेल का एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ बनाया गया है। तो आगे की लाइन देखते हैं। टुडे वी हैव 9 कंटेस्टेंट। आज के दिन यानी कि आज के दिन स्कूल में जो कॉन्टेस्ट है, उस दिन उनके पास 9 प्रतियोगी। तो आज के दिन हमारे साथ 9 कंटेस्टेंट यानी कि 9 प्रतियोगी हैं जो खेल में भाग लेते हैं। जैसे कि हम भी, हमारे स्कूल में स्पोर्ट डे वगैरह होते हैं तो हम उनमें भाग लेते हैं, वैसे ही 9 कंटेस्टेंट ने स्मार्ट स्टूडेंट में जो कि कॉन्टेस्ट यानी को कंपटीशन प्रतियोगिता रखी गई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो आगे की लाइन देखते हैं। दे हैव कंप्यूटर स्क्रीन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने कंप्यूटर का डिस्प्ले यानी कि स्क्रीन थी, जिसपे उनको सवाल जवाब दिखाए जाएंगे। शायद उनके सामने स्क्रीन रखी गई थी। तो आगे की लाइन है, ऑल ऑफ अस ईगरली अवेटिंग द स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। यानी कि बिना, इसका मैं अनुवाद बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि सब बहुत ही बेसब्री से इस खेल का शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, तो बिना समय गवाए इस खेल को शुरू किया जाए। तो मिस्टर परमार सर ने कहा, यानी कि मिस्टर परमार से थैंक यू विकास, उन्होंने विकास का धन्यवाद किया, जिसने अभी तक ये सारी बातें बताई उसका उन्होंने धन्यवाद किया और कहा विकास। तो मिस्टर परमार सर ने कहा हेलो एवरीवन वेलकम अगेन। उन्होंने कहा
सबको हाय किया, नमस्कार किया और सभी का दोबारा से स्वागत किया कि जो वहां लोग आए थे। एक बार विकास ने स्वागत कर दिया था सभी का, मिस्टर परमार सर ने भी अपनी तरफ से लोगों का स्वागत। एंड ऑल द बेस्ट टू द ऑल पार्टिसिपेंट्स, जो वहां पे जो प्रतिभागी थे जो उनको ऑल द बेस्ट कहा, उनको शुभकामनाएं दी। आगे की लाइन, कंटेस्टेंट जो वहां पे प्रतिभागी जो बच्चों ने भाग लिया था उन्होंने सर का, अपने परमार सर का धन्यवाद किया। मिस्टर परमार सेज द फर्स्ट राउंड इज फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। उन्होंने जो पहला राउंड है, जो पहला दौर था खेल का, उसका नाम था फास्ट फिंगर फर्स्ट, यानी कि जो सबसे तेज कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगली चलाएगा और आंसर देगा, वही ऐसा ही कुछ यहाँ पे नाम है, आप इसको नाम की तरीके से देखिए। ये दौर जो राउंड होता है इसका नाम था फास्ट फिंगर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं। मिस्टर परमार सर ने ओके कहा और ओके कहते हुए रेडी कहा। देखिए क्वेश्चन मार्क वहां पे रेडी के बगल में एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क, उन्होंने लोगों से पूछा क्या आप रेडी हैं, क्या आप तैयार हैं? तो उन्होंने आगे मिस्टर परमार सर ने कहा आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ सवाल दूंगा। यू विल गेट मैक्सिमम 7 सेकेंड्स। आप सभी को अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 7 सेकेंड इसका जवाब देने के लिए दिया जाएगा। तो आगे की लाइन है द कंटेस्टेंट विथ द क्विकेस्ट फिंगर विल कम टू दिस स्मार्ट सीट। उन्होंने कहा कि जो प्रतिभागी यानी जिसने प्रतियोगी जो है जो भाग लिया है इसमें, जो सबसे तेज जवाब देगा, यानी कि अपनी फिंगर को बहुत ही तेजी से स्क्रीन पर चलाएगा और बताएगा, आंसर देगा, टच करेगा। यहाँ पर टच करने की बात हो रही है, टच करेगा, जिसका जो सबसे तेज जवाब देगा वो यहाँ पर मेरे साथ बैठेगा और गेम को आगे की तरफ खेलेगा। तो देखते हैं। उन्होंने कहा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उन्होंने कहा आपका समय शुरू होता है अब। तो क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ रेड ब्रैकेट की आपकी किताब में जो ब्रैकेट है उसमें लिखा होगा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, मेक अ सेंटेंस। उन्होंने कहा कि अपने जो यहाँ पे वर्ड्स दिए, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनको इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि एक वाक्य बन के निकले। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए, यानी ए, ऑप्शन ए बेस्ट, ऑप्शन बी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी ट्रीज, ऑप्शन डी आर, ऑप्शन ई आवर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में ही नीचे आंसर, करेक्ट आंसर दिया गया है। देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर इज, यानी कि जो सही तरीका यानी व्यवस्थित ढंग जो है वो है सी डी ई ए बी, यानी ये सही ढंग है। चलो आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं आगे कि किसने सही जवाब दिया है। मिस्टर परमार सेज ओके द टाइम इज अप, मतलब उन्होंने कहा कि समय समाप्त हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं, समय समाप्त हो चुका है। लेट्स सी Who is the quickest? तो चलिए देखते हैं सबसे तेज यानी कौन है, सबसे तेज किस बच्चे ने आंसर दिया है। मिस्टर परमार ने बोला ऐसा कि कुछ ने दिया है। एंड सी इज नंदिता गोसाई। उन्होंने कहा और यह नंदिता गोसाई है जिन्होंने सबसे तेज जवाब दिया है, नंदिता गोसाई। सी टुक्स ओनली 3 सेकेंड। उनने 7 सेकेंड जो लिमिट थी उससे उन्होंने 3 सेकेंड में ही सवाल का जवाब दे दिया। वेलकम नंदिता, कम टू दिस स्मार्ट सीट। उन्होंने नंदिता का स्वागत किया और स्मार्ट सीट जो वहां पे होस्ट के साथ जो बैठेगा उस सीट को, उसका नाम स्मार्ट सीट दिया गया था। नंदिता, ओह थैंक यू सर। नंदिता ने कहा ओह धन्यवाद सर। उन्होंने अपने सर का, मिस्टर परमार का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा आई एम सो लकी, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। नंदिता ने कहा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मिस्टर परमार सर जो थे उन्होंने कहा आर यू रेडी? देखिए फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा। उन्होंने पूछा क्या तुम तैयार हो? नंदिता यस सर। नंदिता ने कहा हाँ सर, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग। उसने कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग, उसने कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आगे देखते हैं। मिस्टर परमार यस श्योर। उन्होंने कहा क्यों नहीं? मिस्टर परमार ने जवाब दिया क्यों नहीं। नंदिता सेज सर लास्ट ईयर आई ट्राइड हार्ड बट couldn't reach here। मैंने लास्ट ईयर यानी कि मैंने पिछले वर्ष बहुत ही मेहनत की और बहुत ही मेहनत करके ट्राई किया, यानी कि ट्राई किया उन्होंने, फिर भी वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की फिर भी वो आज जहाँ पहुँची है वहाँ तक पहुँच नहीं पाई हैं। पिछली बार भी शायद उन्होंने खेल खेला और वहाँ तक वो ना पहुँची हो। तो मिस्टर परमार ओके राइट यू हैव गॉट अ चांस।
उन्होंने कहा सही है, अब आपको इस बारी एक मौका मिला है। ओके मिस्टर परमार ने कहा ओके ठीक है। नाउ लेट्स हैव द रूल्स, उन्होंने कहा चलिए खेल के नियमों को जान लेते हैं। आई विल आस्क यू 6 क्वेश्चन, उन्होंने कहा मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगा। ईच करेक्ट आंसर विल ब्रिंग यू गिफ्ट एंड 6 करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल गेट यू अ स्कॉलरशिप। उन्होंने कहा कि हर एक सवाल पर आपको एक उपहार यानी कि एक गिफ्ट दिया जाएगा, और 6 के 6 अगर आप सही जवाब देती हैं तो आपको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, यानी ये कहिए कि स्कूल की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं हम। तो आगे की लाइन देखते हैं। यू विल गेट 200 रुपीज एवरी मंथ। उन्होंने कहा कि आपको हर महीने 200 रुपए दिए जाएंगे। Here is Miss टिक टिक, यहाँ पे जो मिस टिक टिक यानी कि एक घड़ी जो समय चलेगा उसको मिस टिक टिक का नाम दिया गया है। आप मिस टिक टिक समझिए, जो समय चलेगा उन्होंने उसका नाम मिस टिक टिक रखा है। तो मिस टिक टिक, इट विल गिव यू ओनली 1 मिनट फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन। आपको इसके लिए शुरुआती 3 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दिए जाएंगे। There are 3 हेल्पलाइंस, यहाँ पर आपको 3 हेल्पलाइंस दी जाएंगी जिससे आप मदद ले सकते हैं अगर आप कहीं फंसती हैं वगैरह। तो हेल्पलाइन से आप मदद लेकर इस सवाल का जवाब दे सकती हैं। तो यहाँ पर 3 हेल्पलाइंस दी गई हैं। You can use any 2 of them, आप इनमें से किसी भी 2 का ही इस्तेमाल कर सकती हैं, आप किसी भी 2 का इस्तेमाल करिए। रेडी, उन्होंने सर ने पूछा क्या आप तैयार हैं? तो यहाँ पे रेड बॉक्स में हेल्पलाइंस दिख रही हैं, मैं आपको हेल्पलाइंस बता देता हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पे। पहला हेल्पलाइन है हेलो हेल्प, दूसरा है एक्सपर्ट एडवाइस यानी कि विशेषज्ञ की सहायता, जो सर लोग बैठे हुए हैं वो शायद अपनी तरफ से मतलब सवाल उनको ना पता चले तो वो बताएंगे, और स्टूडेंट सपोर्ट, जो वहां पर ऑडियंस है वो सपोर्ट करेंगे। नंदिता ने कहा हाँ सर। मिस्टर परमार सेज यस फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन नहीं लिखा है यहाँ पर, स्क्रीन ही लिखा है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पहला सवाल है तो वो पहला सवाल है हु रोट द पोएम ग्रम्मता हेयर मतलब उसमें हेयर इज द ऑप्शन। उन्होंने कहा कि ग्रम्मता कोई पोएम यानी कि कविता है, उसको किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए है करसनदास मानिक, और दूसरा है कलापी यानी बी ऑप्शन कलापी, तीसरा है उमाशंकर जोशी सी उमाशंकर जोशी, डी प्रेमानंद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नंदिता ने बहुत ही तेजी से कहा यस सर, इट इज बी कलापी। मिस्टर परमार से आर यू श्योर, उन्होंने पूछा क्या आप निश्चिंत हैं, क्या आप सही आपका ये श्योर हो, आप एकदम से निश्चिंत हो? तो नंदिता ने कहा यस सर, हाँ सर बिल्कुल। मिस्टर परमार से इट इज योर फाइनल फिक्स, क्या यह आपका अंतिम उत्तर है? उन्होंने ऐसा बोला कि आपका ये फाइनल फिक्स यानी कि अंतिम एकदम आंसर है, एकदम पक्का। तो नंदिता ने कहा यस सर। मिस्टर परमार सेज सो लेट्स सी, उन्होंने कहा चलिए देखते हैं। मिस्टर ब्राइट प्लीज शो द राइट आंसर। मिस्टर ब्राइट जो कि लैपटॉप लेके अपना बैठे थे, जो कि गेम के स्कोरर थे, परमार सर ने उनसे कहा कि सही उत्तर दिखाइए, सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कंप्यूटर स्क्रीन शोज द आंसर, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर सही आंसर दिखाया गया। एंड यस यू आर राइट, इट इज बी। सर ने कहा हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर जो आपने दिया है राइट, ये जो बी है ये एकदम सही जवाब है। यस राइट आंसर जो बी। यू विन द फर्स्ट गिफ्ट, उन्होंने कहा कि आप पहला उपहार जीत चुकी हैं। कलापी रोट द गुजराती पोएम, कलापी जो भी लेखक थे उन्होंने गुजराती पोएम लिखी थी। मिस्टर परमार सेज नाउ द सेकंड क्वेश्चन, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच सी टच गुजरात, यानी कि ऐसा कौन सा समुद्री किनारा है जो गुजरात को छूता है? यहाँ पे सी समुद्री किनारा तो नहीं लिखा है, लेकिन आप समझिए कि ऐसा कौन सा किनारा है जो गुजरात को छूता है। तो पहला ऑप्शन ए है
द अरेबियन सी, द अरल सी, द रेड सी, द येलो सी। 4 ऑप्शन है। तो इसमें नंदिता ने कहा ओ आई एम कंफ्यूज्ड, मतलब कि मैं उलझन में हूं। इट मे बी ईचर बी और सी, उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें ए, बी और सी में से कोई एक हो सकता है। मिस्टर परमार टिक टिक, मिस टिक टिक इज गोइंग फास्ट, उन्होंने कहा कि जो मिस टिक टिक है, जो समय है बहुत ही तेजी से गुजर रहा है। इफ यू आर नॉट श्योर यू हैव हेल्पलाइन, अगर आप श्योर यानी कि आप निश्चिंत नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको पक्के तरीके से पता नहीं है, तो आपके पास हेल्पलाइन है, यानी कि आप किसी मदद ले सकते हैं, जो 3 हेल्पलाइन आपको दी गई हैं। तो नंदिता यस सर, नंदिता ने कहा हाँ सर, हेल्पलाइन प्लीज, उन्होंने कहा कृपया करके मैं हेल्पलाइन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा आई वांट टू टेक हेलो हेल्प, नंदिता ने कहा कि मैं हेलो हेल्प जो हेल्पलाइन है हेलो हेल्प उसकी सहायता लेना चाहूंगी। तो हेलो हेल्प आई वांट टू कॉल माय आंटी, उसने कहा, नंदिता ने कहा कि मैं अपनी चाची को कॉल करना चाहती हूँ। मिस्टर परमार सेज ओके, उन्होंने कहा ठीक है। मिस टिक टिक प्लीज स्टॉप, उन्होंने कहा मिस टिक टिक जो समय है वो रुक जाए। नंदिता डायल द नंबर, नंदिता को उन्होंने कहा कि आप नंबर को लगाइए, इधर ब्रैकेट में लिखा है नंदिता डायल्स द नंबर, नंदिता ने नंबर लगाया, यानी अपनी चाची को कॉल लगाया, उनका नंबर डायल किया। नंदिता का कॉल लगा, नंदिता सेज हेलो आंटी, उसने अपने आंटी को नमस्कार किया। आंटी ने कहा, आंटी सेज यस, आंटी ने कहा हाँ। नंदिता हेलो आंटी, नंदिता ने फिर कहा हेलो आंटी, उन्होंने अपनी आंटी को नमस्कार किया। आई एम नंदिता, उसने अपना नाम बताया कि मैं नंदिता हूँ। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉन्टेस्ट, उसने अपनी चाची को बताया कि मैंने जो स्कूल में मेरे स्मार्ट स्टूडेंट की प्रतियोगिता है उसमें मैंने भाग लिया है। आई वांट योर हेल्प, उसने कहा कि मैं आपकी मदद चाहती हूँ। आई एम एट सेकंड क्वेश्चन, मैं दूसरे सवाल पर हूँ एंड आई हैव ओनली 1 मिनट, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट है। My time will start when I start to ask you the question, उसने कहा कि मेरा समय तब शुरू होगा जब मैं आपसे जो क्वेश्चन है उसको पूछने लगूंगी, तो तुरंत ही समय शुरू हो जाएगा। उनका टिक टिक जो है, जो मिस टिक टिक है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये बच्चों। तो देखते हैं। आंटी ओके नंदू मीन्स वो बहुत हो सकता है आंटी बहुत अच्छे से नंदिता को जानती हैं और उन्हें प्यार से नंदू बुलाती हैं। तो उन्होंने कहा ओके नंदू, आई एम रेडी टेल मी, उन्होंने कहा नंदू मैं तैयार हूँ, आप बताइए आपका सवाल क्या है, आप अपना सवाल बताइए। तो नंदिता सेज विच सी टचेस गुजरात, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था उन्होंने वही सवाल पूछा अपनी आंटी से। तो आंटी ने कहा, आंटी सेज आई थिंक इट्स ए और बी। नंदिता फास्ट, आंटी फास्ट, उन्होंने कहा जल्दी बताइए आंटी ओके यू हैव टू चूज ए, उन्होंने कहा कि आपको ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए, जो है द अरेबियन सी, ए के साथ जाना चाहिए। नंदिता फोन कट, से ब्रैकेट में लिखा है फोन कट, यानी कि जैसे ही आंटी ने आंसर बताया फोन कट गया। तो नंदिता ओ आई थिंक आंटी पुट्स स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए, नंदिता ने कहा मुझे लगता है कि आंटी ने ए ऑप्शन पर जोर दिया है कि ए ऑप्शन है। तो मिस्टर परमार मिस टिक टिक इज गोइंग, मतलब जो समय है वो जा रहा है। गिव योर फाइनल आंसर, आपका अंतिम उत्तर बताइए, आपका अंतिम उत्तर क्या है। तो अंतिम उत्तर ए, नंदिता ने ए चुना है तो अंतिम उत्तर ए है। तो मिस्टर परमार नंदिता सर माय फाइनल फिक्स आंसर इज ए, मतलब वहां का जो सही एकदम उनका जो अंतिम जवाब था वो ए था। मिस्टर परमार ओके लेट्स आस्क मिस्टर ब्राइट, मिस्टर ब्राइट जो स्कोरर थे, जो आंसर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आंसर आता है वो मिस्टर ब्राइट सर दिखाते थे अपने लैपटॉप से। तो उन्होंने कहा चलिए मिस्टर ब्राइट से पूछते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन शो, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन शोज, मतलब सॉरी कंप्यूटर शोज आंसर एंड यस योर आंटी इज राइट, उन्होंने कहा और हाँ आपकी
चाची एकदम सही थी। यू विल अनदर गिफ्ट, आप दूसरा गिफ्ट भी जीत चुकी हैं। नंदिता सेड ओह आई कांट बिलीव दिस, नंदिता ने कहा, नंदिता आश्चर्यचकित हुई और उसने उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव दिस, थैंक यू सर, थैंक यू। उन्होंने सर का अपने धन्यवाद किया। मिस्टर परमार ओके नंदिता कीप इट अप, उन्होंने कहा ऐसे ही अपना जो फ्लो है जैसे आप चल रहा है ऐसे ही बनाए रखिए, कीप इट अप। नाउ इज द थर्ड क्वेश्चन, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर दिस मिस टिक टिक विल नॉट डिस्टर्ब यू, मतलब आप इसका जब तीसरे का जब आप आंसर दे देंगी तो जो समय है जो टिक टिक चल रहा है वो बंद हो जाएगा और आपको यह परेशान नहीं करेगा, आप इससे मुक्त हो जाएंगी। तो ओके लेट्स सी, मतलब कि चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू टैंक डबल्स एवरी मिनट, जो पानी की मात्रा है, जो पानी की मात्रा टैंक में बह रही है वो हर एक मिनट दुगनी हो रही है। तो द टैंक इज फुल इन एन हावर, अगर टैंक एक घंटे में, मतलब एक घंटा ही समझ, एक घंटे में फुल हो जाता है तो व्हेन वाज द टैंक हाफ फुल, कि आधा टैंक कब भरेगा। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है 59, ऑप्शन आप देख सकते हैं, मुझे बार बार बोलने की क्या जरूरत है लेकिन फिर भी एक बार मैं बोल देता हूं। ऑप्शन ए है 58 मिनट्स, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 59 और ऑप्शन डी है 31। नंदिता सेज आई नो द आंसर, उसने कहा कि मुझे आंसर पता है सर। तो इट्स इज सी, यानी कि 59, जो सी है उसने 59 चुना। मिस्टर परमार यस यू आर राइट, क्वाइट राइट, आप एकदम सही हैं। मिस्टर परमार ने तुरंत ही जवाब दिया। नंदिता यू विन अनदर गिफ्ट, उन्होंने कहा कि नंदिता आप एक और उपहार जीत चुकी हैं। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक, उन्होंने कहा कि आप जो अब समय की बाध्यता है उससे एकदम से फ्री हो चुकी हैं। तो आगे की तरफ देखते हैं। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट यू टू द ऑडियंस, मैं दर्शकों को, जो यहाँ दर्शक बैठे हुए हैं, मैं आपको उनको आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यानी से समथिंग यानी कुछ बताना चाहूँगा। द नंदिता इज गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, उन्होंने कहा कि जो नंदिता है वो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं हॉकी की, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हॉकी खेलती होंगी, ऐसा सर ने कहा। मतलब खेलती होंगी क्या, मतलब खेलती हैं। आगे देखते हैं। She won the player of the match award in the last inter school, उन्होंने पिछले वर्ष इंटर जो हाई स्कूल में था उन्होंने अवार्ड जीता था जिसका नाम था द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, उन्होंने जीता था। आगे तो उन्होंने हॉकी जो टूर्नामेंट था उसमें यह अवार्ड जीता था। लेट्स क्लैप फॉर दैट, उनके लिए कुछ मतलब तालियां हो जाएं। नंदिता ने कहा थैंक यू, उन्होंने कहा थैंक यू सर, नंदिता ने सर का धन्यवाद किया। मिस्टर मेहता सेज ओके लेट्स गो ऑन, उन्होंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो ऑन। द क्वेश्चन इज, उन्होंने कहा कि यह सवाल है विच गैस डू ट्रीज ब्रीथ इन, उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी गैस है जो वृक्ष यानी कि जो पेड़ पौधे हैं अपने अंदर ब्रीथ करते हैं यानी कि सांस लेते हैं। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी मीथेन। तो नंदिता से आई थिंक इट्स बी, नंदिता ने कहा कि यह आई थिंक मुझे लगता है कि यह बी हो सकता है। मिस्टर परमान इट्स योर फाइनल आंसर, उन्होंने कहा कि यह आपका अंतिम उत्तर है, यानी कि एकदम आपका फिक्स जवाब आप दे रही हो। नंदिता यस सर आई वॉन्ट टू गो विथ ऑप्शन बी, उसने कहा कि मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूंगी, मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है, मैं उस सवाल को कंटिन्यू यानी कि उसके साथ जवाब के साथ जाना चाहूंगी। तो मिस्टर परमार सेज लेट्स सी, उसने कहा कि चलिए देखते हैं कि सही आंसर क्या है, लेट्स सी। तो उप्स, उन्होंने कहा उप्स दिस इज अ रॉन्ग आंसर, उन्होंने कहा यह गलत जवाब है। यू लॉस द गेम, उन्होंने कहा आप खेल हार चुकी हैं। द करेक्ट आंसर इज ए ऑक्सीजन, उन्होंने कहा कि जो सही आंसर ए है, आंसर ए ऑक्सीजन है। नंदिता ने कहा ओ, नंदिता ने निराश होकर ओ कहा। मिस्टर परमार सेज डोंट वरी, उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, वेल प्लेड, आपने बहुत ही अच्छा खेला। नंदिता
नंदिता आपने बहुत ही अच्छा खेला। टेक योर सीट, उन्होंने कहा कि आप अपनी जगह पर जाके बैठ जाइए, आप अपनी सीट लीजिए, जगह पे बैठ जाइए। नाउ अदर कंटेस्टेंट कीप योर फिंगर ऑन द बजर, उन्होंने कहा कि जो अगले कंटेस्टेंट यानी प्रतिभागी हैं वो अपनी उंगलियों को बजर पर जमाए रखें, यहाँ पर हाथ रखे रहें। तो आगे बजर, हेयर कम्स देयर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फास्ट फिंगर राउंड, जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फास्ट फिंगर राउंड के लिए, जो अगला व्यक्ति आके स्मार्ट सीट पर बैठेगा, सर के साथ दोबारा से खेल को खेलेगा, वो अपनी उंगलियां बजर पर जमाए रखें और यहाँ पर दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। इसी के साथ ये एक्टिविटी खत्म होती है। और आपको ये एक्टिविटी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी ऐसे एक्टिविटी आगे पढ़नी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, जिससे कि अगली एक्टिविटी जब मैं डालूं आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिए, धन्यवाद।